जब हम सनातन धर्म या वैदिक ज्ञान की बात करते हैं तो हम वेदों की बात करते हैं कि वेद है यहाँ पर कुछ, है ना। तो उन वेदों का ज्ञान कैसे हमें प्राप्त हो, उसके लिए हमारा प्रयास रहता है। वेदों के दो प्रमुख भाग हैं। पहला है कर्म कांड और दूसरा है ज्ञान कांड, जिसे ज्ञान कांड भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञ को ज्य कहते हैं संस्कृत में। तो जो कर्म कांड है वो सबसे बड़ा और प्रमुख भाग है। कांड का मतलब है कोई सेक्शन, कोई डिवीजन, एक भाग, है ना। तो कांड है भाग, और कर्म यानी कि कार्य करने की विधि। तो कर्म कैसा हो ये कर्म कांड में बताया गया है। अथवा अक्सर जो अधिकतर कार्य हैं वो तो प्रकृति ही कर देती है ना। पेड़ कैसे एक बीज से पेड़ बना, पेड़ ने फिर फल दिया, फिर उससे पेड़, बीज निकले, बीज से फिर पेड़ बना। तो जल का आना, है ना, बारिश होना, फिर सूखा पड़ना, ये सब जो हैं ये क्रम प्रकृति से चल रहे हैं। परंतु यदि कोई कार्य स्वतः ना हो, प्रकृति के द्वारा ना हो, तो उसे मनुष्य अपने कर्म के द्वारा कैसे कर सकता है, यह कर्मकांड का प्रमुख विषय है। जैसे बारिश नहीं हो रही, प्रकृति का कार्य है, स्वतः बारिश होती है। सावन का महीना है फिर भी बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा हुआ है। तो वहां क्या करना चाहिए? वहां ऋषि आदेश देते हैं कि यज्ञ करो, विशेष मंत्रोच्चारण और विशेष पदार्थों की आहुति देके एक निश्चित समय काल के लिए, जब एक निश्चित दीर्घावधि के लिए जब यज्ञ किया जाए तो बारिश हो जाती है। राजा रानियों की कहानी में, रामायण महाभारत आदि में हम पढ़ते हैं कि राजा दशरथ ने यज्ञ किया। किस लिए किया? पुत्रेष्टि यज्ञ किया। किस लिए? पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। तो स्वतः प्रक्रिया है ना। परंतु यदि प्राकृतिक तौर पे संतान की प्राप्ति ना हो तो शास्त्र कहते हैं कि कर्म करो, अर्थात यज्ञ करो, तो पुत्र प्राप्ति हो सकती है ना। तो जो कार्य स्वतः नहीं हो रहे हैं उन्हें कैसे करना है, यह कर्म कांड का प्रमुख विषय है। जो ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड दो चीज़ों के लिए इसका अर्थ आता है, ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या की प्राप्ति। ब्रह्म क्या है और आत्म क्या है और विद्या क्या है? विद्या है ज्ञान या नॉलेज। ब्रह्म है सत्य, परम सत्य, और आत्म है मैं, आत्मा। तो मनुष्य जब अपने अहंकार, अपने ईगो को छोड़कर उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए निकलता है, तो आखिर उस परम सत्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसका जो ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान कांड में दिया गया है। ज्ञान कांड बड़ा छोटा है, बहुत छोटा पार्ट है, और कर्म कांड बड़ा विस्तृत पार्ट है। तो प्रश्न ये भी है कि ऐसा क्यों भाई, क्यों इतना भेदभाव? देखिए, कर्म कांड, जैसा मैंने बताया कि जो कार्य स्वतः ना हो रहा हो उसे करने के लिए कर्म करें। तो जब स्वतः नहीं होगा तो हम क्यों कर्म करेंगे? हम कर्म करेंगे इच्छाओं के लिए। मेरी इच्छा है कि बारिश हो, इच्छा है ना, कुछ मन चाहता है। मन चाहता है कि पुत्र प्राप्ति हो या पुत्री प्राप्ति हो। क्या आवश्यकता है संतान की? संतान नहीं होगी तो क्या होगा? अरे कितनी संतानें हैं, कितने बच्चे बेचारे अनाथ घूम रहे हैं, किसी को एक को गोद ले लो। इच्छाएं हैं।
मैं चाहता हूँ मैं विश्व विजयी सम्राट बनूँ, मैं चाहता हूँ मैं सर्वशक्तिमान बनूँ, चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता हूँ। हर व्यक्ति की अलग चाहते हैं और ये चाहत कभी ख़त्म नहीं होती। तो जब ये इच्छाएं ख़त्म नहीं होती तो कर्मकांड भी ख़त्म नहीं होता। तो कर्मकांड बड़ा विस्तृत है। इतनी इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या कर्म मनुष्य को करना चाहिए, इसका वर्णन बहुत विस्तृत हो जाता है। परंतु ब्रह्म को पाने का रास्ता तो सीधा है। यहां कोई मतलब ही नहीं रहता कि बहुत लंबी लंबी विधियों को आप अपनाओगे। यहां तो सीधा रास्ता है, क्योंकि आत्मा को ब्रह्म से मिलाना है तो एक ही तो बात की जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आज ये गोली खाओगे ब्रह्म मिलेगा, कल दूसरी खाओ। ऐसा क्यों भैया? यहाँ तो एक रास्ता है। तो ये बड़ा सटीक, सीधा और छोटा है। जो ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या को बताता है, जो ये ज्ञान कांड है, ये कुछ और नहीं उपनिषद है। उपनिषद के अंदर जो उपनिषदों का एक दूसरा नाम दिया गया है वो ज्ञान कांड है। जो वेदों का ज्ञान कांड है वो उपनिषद में समाहित है। उपनिषदों में 10 प्रमुख उपनिषद हैं, उनमें कुछ और ऐसा विशेष दिया गया नहीं है। वहाँ केवल यही दिया गया है कि आत्मा को ब्रह्म में कैसे मिलाना है, उस परम सत्य को कैसे खोजना है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है। अब उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद 3 शब्द आ जाते हैं, 3 मिलकर उपनिषद बनाते हैं। तो उप का अर्थ है समीप जाना, किसी के पास जाना। नि का अर्थ है बैठना, और शद का अर्थ है डिस्ट्रॉय करना या उसका अंत करना, समाप्त करना उसे। अब उसे किसे? उप का अर्थ है गुरु के समीप जाना। क्यों समीप जाओगे भैया? हम एक बात कहते हैं, अरे उस इंसान ने बड़ा ह्यूमिलिएट किया मुझे, कहते हैं ना, बड़ी बेइज्जती की। तो उप का अर्थ वही है, बेइज्जत होना अथवा ह्यूमिलिएट होना अंग्रेजी में। क्यों? कब जाओगे गुरु के समीप? जब ये मानोगे कि मुझ में कुछ कमी है, जब ये स्वीकार करोगे कि गुरु को मुझसे अधिक ज्ञान है, तो गुरु के समीप जाओगे, है ना। देन जब गुरु के आप समीप जाओगे तो गुरु आपसे प्रश्न करेगा, क्यों आया मेरे पास, क्या सीखना है, क्या आवश्यकता है। जैसे भी उसका मन होगा, जो उसका तरीका है, वो प्रश्न करेगा, वो आपको परखेगा कि क्या मेरे पास बिठाने लायक है, ये परखेगा वो। तो उप का एक अर्थ ये भी है कि अपनी सत्यता, अपने शुद्ध होने का, अपनी प्योरिटी का एक टेस्ट देना, एक परीक्षा देना। जैसे एकलव्य इतना बड़ा महान धनुर्धर है ना, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था वो, तो उसकी परीक्षा कैसे हुई? एक बड़ा सटीक एग्जाम्पल हमें मिलता है एकलव्य के रूप में, कर्ण के रूप में, है ना। तो एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तो उन्होंने ह्यूमिलिएट करके भगा दिया, चल भाग, तू भील, मुझसे सीखेगा, तेरी क्षमता नहीं है, जा यहाँ से, तू योग्य नहीं है, इतना योग्य नहीं है कि मुझसे ज्ञान ले सके। अब अगर हम हों, आज का कोई मनुष्य हो, तो वो तो गुरु के 2 थप्पड़ मारेगा कि अच्छा तेरी बड़ी औकात है ना, तू बड़ा योग्य है। पर जी नहीं, इतना बेइज्जत होने के बाद भी एकलव्य आया, गुरु की मूर्ति बनाई और बोला, गुरुदेव सिखाओगे तो आप ही। और मूर्ति को डेली आकर प्रणाम करके और धनुर्विद्या का प्रयास करने लगा। उस बेइज्जती को उसने परीक्षा के रूप में स्वीकार किया कि गुरुदेव मेरी योग्यता पे यदि प्रश्न चिन्ह लगाया है कि मैं आपसे सीखने योग्य नहीं, तो ये मेरा भी वचन है, सीखूंगा आपसे ही। और सीखने लगा।
कुछ वर्षों के पश्चात जब द्रोणाचार्य मिले तो वो भी हतप्रभ रह गए, कह रहे ये क्या भाई, मैंने तुझे कब सिखाया, तू मेरा शिष्य कैसे हुआ। तो गुरु के पास जाना ही ह्यूमिलिएशन है। गुरु तो बेइज्जत ही करेगा ना आपको। गुरु तो आपका पहले सत्य आपको दिखाएगा कि व्हाट यू आर, पहले आपका अहंकार, आपका ईगो तोड़ेगा। ओप गुरु के समीप जाना, उस अपनी सात्विकता की कि हम गुरु को समर्पित हैं, उसका परीक्षा देनी, परीक्षा देने के उपरांत नहीं बैठना। कहाँ बैठना, कहाँ बैठेंगे? उस गुरु के दिए गए ज्ञान के नीचे बैठना, गुरु के लोटस फीट में बैठना। तो जो गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, जब उस ज्ञान को अपने सर पर धारण करोगे, उस ज्ञान के नीचे बैठोगे, तो क्या होगा? शद अंत, डिस्ट्रक्शन किसका? आपके अहंकार का, आपकी कमियों का, आपकी आत्मा पर जो पाप का आवरण चढ़ा है उसका अंत होगा। तो उपनिषद गुरु के समीप जाकर, गुरु के ज्ञान की शरण में जाकर, उस ज्ञान को अपनी आत्मा में समाकर, उसे स्वीकार कर, अपने अंदर की कमियों को, अपने मन की कमियों को, अपनी आत्मा के ऊपर लगे हुए ग्रहण को दूर करना उपनिषद बताते हैं। प्रमुख तौर पर 10 उपनिषद हैं जो अभी हमारे संज्ञान में हैं। हो सकता है कि पूर्व काल में और उपनिषद हों, पर जो हमें ज्ञात होता है, अध्ययन करके पता चलता है, वो 10 प्रमुख उपनिषद मिलते हैं। तो इसके लिए बड़ी एक सुंदर सी पंक्ति में बताया गया है, ईश केन कठ प्रश्न मुंड मुंडक तैतरी। अर्थात ईश उपनिषद है प्रथम, फिर केन उपनिषद है, फिर कठ उपनिषद है, फिर चौथा है प्रश्न उपनिषद, फिर मुंड मुंडक तितरी, तो अगला है मुंड या मुंडक उपनिषद, फिर है मांडुक्य उपनिषद, और आखिरी तित्री या तैत्तरीय, तो तैत्तरीय उपनिषद 7वां। ऐत्रेयम च छांदज्ञम बृहदारण्यकम तथा। अर्थात ऐत्रेय उपनिषद, छांदज्ञ उपनिषद एवं बृहदारण्यक उपनिषद। तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो केवल आध्यात्म है, अर्थात परमात्मा तक पहुंचना, उस परमात्मा तक पहुंचना, उस ब्रह्म तक पहुंचना। और इसके लिए परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग को समझाने के लिए उपनिषदों में विभिन्न कथाओं का प्रयोग किया गया है। सृष्टि के बारे में, शरीर के बारे में जो गूढ़ ज्ञान है, उसे कथाओं के माध्यम से आसान रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। आज हम प्रमुख चर्चा बृहदारण्यक, जो कि अंतिम उपनिषद है, उस पर करेंगे। तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही है, कथाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से उस पर ब्रह्म में लीन होने का रास्ता बताया गया है, स्वयं का सत्य खोजने का रास्ता बताया गया है। इसमें कर्म कांड के विषय को लेकर भी कुछ बातें की गई हैं, कुछ कर्म कांड को भी समझाने का प्रयास किया गया है, और कर्म कांड के विषय से, कर्म कांड के दृष्टिकोण से इस सृष्टि को समझाने का प्रयास किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद का अर्थ क्या है? अर्थात इसके 2 शब्द हैं, बृहद और आरण्यक। तो बृहद का अर्थ है बड़ा, कहते हैं ना कितना बृहद है ये, बृहद अर्थात बड़ा। आरण्यक माने अरण्य में कहा जाने वाला या अरण्य से संबंधित या अरण्य में होने वाला।
अरण्य क्या है? वन या जंगल। तो किसी बड़े वन में होने वाला या बड़े वन में कहा जाने वाला या बड़े वन से संबंधित। तो यह एक ऐसा उपनिषद है जो सभी उपनिषद में सबसे बड़ा है। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है और यह वन से संबंधित है, अरण्य से संबंधित है। अन्य उपनिषदों की अपेक्षा मात्रा की दृष्टि से, क्वांटिटी की दृष्टि से यह सबसे बड़ा माना जाता है। इसमें कई कथाएं हैं और कई जगह पर पुनरावृत्ति भी हुई है। एक ही बात को अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास अलग अलग जगह किया गया है। इसमें इतिहास, वंश परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा आदि का भी अच्छा एक वर्णन दिया गया है। आदि शंकराचार्य ने मात्रा की दृष्टि से ही इसे बृहद माना है, परंतु कुछ टीकाकारों ने, कुछ विद्वानों ने इसे अर्थ एवं गंभीरता की दृष्टि से बृहद माना है, क्योंकि यह उपनिषद बहुत ही व्यापक है। अनेक छोटे छोटे विषयों को लेकर यहाँ ऋषि चला है और उन छोटे छोटे विषयों का गूढ़ अर्थ समझाने का प्रयास किया गया है। तो जो छोटे छोटे विषय हैं बहुत सारे हो गए और उनके गूढ़ अर्थ को समझाना निश्चित तौर पर आसान नहीं है। तो ये बहुत वृहद हो गया, लिखते ही चले गए। तो जो ये उपनिषद हैं ये ब्राह्मण के, जो वेदों के जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके भाग हैं, उनमें कही गई बातें हैं। उनमें भी बल्कि देखा जाए तो सही मायने में ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग उपनिषद हैं, अंतिम भाग। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है यह यजुर्वेद से संबंध रखता है। यजुर्वेद के भी वाजसनेय ब्राह्मण से संबंध रखता है यह। अब ये वाजसनेय ब्राह्मण क्या है? यजुर्वेद की 2 शाखाएं आज के समय में उपलब्ध होती हैं। जब आप किसी संग्रहालय में, किसी गुरुकुल में संपर्क करेंगे, किसी पुस्तकालय में जहाँ वैदिक पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, सही काफ़ी तो ऐसे लेखक हैं जो उल्टा सीधा लिख रहे हैं और उपनिषद के नाम पे, वेदों के नाम पे बेच रहे हैं। बहुत सारे रंगीन कवर बनाए और बस बेच दो कुछ भी। उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो पौराणिक, ऑथेंटिक, जो सही पुस्तकें हैं, तो वहाँ यजुर्वेद की हमें 2 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। पहली है माध्यान्दिन शाखा और दूसरी है काणव शाखा। जो माध्यान्दिन शाखा है उसे मूल यजुर्वेद विद्वानों ने माना है। मूल यजुर्वेद माध्यान्दिन है, जबकि काणव शाखा मूल तो नहीं है पर उसी के ज्ञान को वहाँ दिया गया है। काणव शाखा में भी बस कहीं कहीं शब्दों को बदला गया है, शब्द बदल दिए गए हैं। ठीक। जो बृहदारण्यक उपनिषद है वह काणव शाखा के वाजसनेय ब्राह्मण का भाग है, इसीलिए इसे वाजसनेय ब्राह्मण उपनिषद भी कहा जाता है। यह 6 अध्यायों में बटा हुआ है तथा 2-2 अध्यायों का समूह बनाकर उसे कांड नाम दे दिया गया है। तो जो प्रथम एवं द्वितीय अध्याय है उसे मधुकांड कहा गया है। इसमें उपासना का विषय रखा गया है। तीसरा और चौथा जो अध्याय है उसे याजनवल्कीय कांड बोलते हैं। याजनवल्कीय कौन है? याजनवल्क्य ऋषि। तो उनके आधार पर बृहदारण्यक उपनिषद याजनवल्क्य के ही शब्द हैं। तो हर उपनिषद किसी न किसी गुरु से संबंध रखता है। तो तीसरा और चौथा जो अध्याय है उसे याजनवल्कीय कांड कहा गया तथा 5वें व 6ठे को खिल कांड कहा। संस्कृत में खिल कहते हैं परिशिष्ट, एक तरह से जो पुस्तक का पार्ट नहीं होता, बाद में एक एडिशनली ऐड कर दिया जाती है ना चीज़ें, कुछ जो है तो मूल भाग का ही, पुस्तक का ही भाग है, लेकिन मूल भाग से आगे जो एक्स्ट्रा थिंग्स होती हैं,
जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, विषय वस्तु है, उसे परसिस्ट में रखा जाता है। तो जो कुछ विद्वानों का मत है वे कहते हैं कि प्रथम 2 कांड जो हैं वो तो मूल भाग हैं और शेष जो है खंड, जो खिल कांड है, वह परसिस्ट के रूप में है ना। इसमें अध्यायों का वर्गीकरण ब्राह्मण के रूप में किया गया है। डिवीज़न है, सिंपल एक वर्गीकरण है। जैसे हम किसी एक पुस्तक को लेके उसे डिवाइड करते जाते हैं अलग अलग, छोटा भाग एक प्राप्त करने के लिए, ताकि पढ़ने में आसानी हो सके, उसे अलग अलग छोटे भाग कर दिए जाते हैं। तो जो अध्याय हैं, अध्यायों को ब्राह्मण में बांटा गया है। जैसे प्रथम अध्याय में 5 ब्राह्मण हैं, है ना, तो 5 खंड एक तरह से कर दिए हैं, 5 भाग कर दिए हैं प्रथम अध्याय के। इसी तरह किसी के 6, किसी के 9, किसी के 15, ऐसे अलग अलग वो ब्राह्मण कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं। आगे जो ब्राह्मण हैं इन्हें भी छोटी छोटी खंडिकाओं में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से इसे बृहदारण्यक उपनिषद को इसका विभाजन किया गया है। तो इसमें कई सारे विषयों को समझाने का प्रयास किया है, छोटे छोटे विषयों को, परंतु कई बार क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। विषय के अर्थ को कुछ हमने बताया, सामने वाले ने कुछ सुना, उसने तीसरे को कुछ और बताया, तो जो मैंने यहाँ से कहा वो तीसरे व्यक्ति तक पहुँचते पहुँचते कुछ और हो गया। तो ऐसा ही जब हम सृष्टि की रचना की बात करते हैं, जब ब्रह्मांड के स्वरूप की बात करते हैं, तो एक वाक्य सुनने में आता है या कहा जाता है, तो उस वाक्य पर अगर हम ध्यान दें, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस पिंड में है, पिंड क्या है? शरीर। तो जो इस शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में भी है ना। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में भी है। तो जो विद्वान हैं वो इसके द्वारा, इस पंक्ति के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा यह समझाना चाहते हैं कि ये जो शरीर है ये ब्रह्मांड का एक प्रतिरूप है, एक मॉडल है। जैसे घर का बनाते हैं मॉडल, नक्शा, आर्किटेक्ट एक नक्शा बना के देता है हमें, है ना। मॉडल वो बना के देता है कि देखिए यहाँ 2 कमरे ऐसे होंगे, बाथरूम यहाँ होगा, इस तरह से वो एक पूरा मॉडल बनाता है। तो विद्वान यहाँ समझाते हैं कि जैसे जो चीज़ हमारे शरीर में है वैसे ही वो चीज़ ब्रह्मांड में भी है। हमारे शरीर में चेतना है तो ब्रह्मांड में वो परमात्मा चेतना स्वरूप है, वो परब्रह्म चेतना स्वरूप है ना। कुछ विद्वान इस बात को और गहराई में ले जाते हैं और वो कहते हैं कि जैसे ब्रह्मांड अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका अध्ययन करना बड़ा ही एक टेढ़ा काम है। कैसे अध्ययन करोगे? भागते जाओ भागते जाओ, अंत उसका है ही नहीं, तो कैसे अध्ययन करोगे? तो ये शरीर का यदि अध्ययन आपने कर लिया, जो जो यहाँ मिलेगा वही वैसा ही उसी अवस्था में ब्रह्मांड में है। अर्थात आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान लोगे, है ना। परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। आत्मा और परमात्मा में बहुत बड़ा अंतर है। वो परम आत्मा है और हम तुच्छ आत्मा हैं। तुच्छ और परम ये शब्द मिल जाते हैं तो आत्मा, परंतु एक तुच्छ आत्मा है और एक परम आत्मा है। तो दोनों को कैसे आप एक साथ कह देंगे? हमारे वैदिक शास्त्रों में दोनों का अध्ययन अलग अलग करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि दोनों की परिभाषा अलग है, दोनों के गुणधर्म अलग हैं। तो इस शरीर को जान लिया तो अब ईश्वर को अथवा प्रकृति को अलग से जानने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। मॉडल का जो अर्थ है, मॉडल का अर्थ है कि जैसा मूल मकान में है बिल्कुल वैसा ही मॉडल में है। यहाँ एक कमरा है
तो वो कमरा मॉडल में भी वहीं दिखेगा, आपको उतना ही बड़ा दिखेगा, वैसे ही कलर का उस पर पेंट होगा, वही कंडीशन होगी। ये मॉडल है, यही तो होता है मॉडल, और क्या होता है। जहाँ जो मकान में है वही आर्किटेक्चरल आपके नक्शे में आएगा। तो ऐसा है नहीं। मानव शरीर से ब्रह्मांड का आइडिया लिया जा सकता है, परंतु पूर्ण रूप से उसे जाना नहीं जा सकता, क्योंकि ये मॉडल नहीं है उसका। छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये जो दो उपनिषद हैं, यहाँ पर बड़े अच्छे रूप में ऋषि ने समझाने का प्रयास किया है कि शरीर की तुलना मात्र की गई है ब्रह्मांड से, इसका प्रतिरूप नहीं माना है। ऋषि ने प्रतिरूप नहीं कहा है कि मॉडल है, ऋषि ने कहा है, उसने बस तुलना की है। जैसे अब विद्वान तो ये भी तर्क देते हैं कि जैसे हम पुरुष हैं वैसे ही वो काल पुरुष है, बड़ा पुरुष है ना। हमारी आँखों से हम देखते हैं तो सूर्य से भगवान देखता है, सूर्य भगवान की आँखें। ऐसा है क्या? असत्य है ये, क्योंकि भगवान को तो आँखों की आवश्यकता ही नहीं। वो तो बिना आँखों के भी देखता है, बिना कानों के भी सुनता है, बिना जिह्वा के भी स्वाद लेता है, बिना त्वचा के भी महसूस करता है, बिना मन के भी वो प्रेम करता है। उसकी इंद्रियां नहीं हैं, उसका कोई शरीर नहीं है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, ऐसा नहीं है, है ना। ये बस उदाहरण रूप में दिया गया है कि जैसे हमारे शरीर में एक तंत्र है, हमारी आँखें हैं, हमारी जिह्वा है, हमारे कान हैं, त्वचा है, रक्तवाहिनियाँ हैं, ये सभी कैसे कार्य करती हैं, ये इकाइयाँ हैं। आँखें तो अलग है ना, आँख का कान से क्या संबंध? अरे उसका कान काट दिया, वो अंधा हो गया, ये क्या बात हुई भैया? आँखों से देख रहा है ना, अंधा कैसे हो जाएगा? कान ही तो कटा है। तो आँख कान सभी अलग अलग इकाइयाँ हैं, परंतु वे सभी साथ में एक साथ कार्य करती हैं। तो वैसा ही ब्रह्मांड में है। सूर्य, चंद्र, तारे, उल्का पिंड, ग्रह, नक्षत्र, ये सभी क्या हैं? ये अलग अलग इकाइयाँ हैं, इनका अपना स्वरूप है, अपना पथ है, अपना कार्य है, कार्य प्रणाली है, परंतु ये सभी एक दूसरे से एक तंत्र के रूप में जुड़े हुए हैं और एक समान कार्य कर रहे हैं। ऐसा ऋषि ने समझाने का प्रयास किया है, परंतु हम केवल उस वाक्य पे जाकर गलत अर्थ को ले बैठे। तो क्या ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा? असंभव है। तो ऐसा आपको ये दृष्टिकोण कैसे मिलेगा? संस्कृत का ज्ञान तो ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश का ज्ञान तो खुद भी ले सकते हैं ना, एक बार सीख ली, ठीक है। तो संस्कृत बताएगी कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है वैसा ब्रह्मांड में है, पर गुरु बताएगा कि उसका अर्थ क्या है। गुरु आपको वो दृष्टिकोण देगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू देगा कि इस व्यू से देखा गया है। इसीलिए उपनिषद का अध्ययन वेद अध्ययन का प्रमुख भाग माना जाता है और मानना चाहिए, क्योंकि उपनिषद हैं कि जब किसी शिष्य ने गुरु के समीप बैठकर उस गुरु से जो ज्ञान लिया वो ज्ञान है। और उपनिषद का ज्ञान लें कैसे? पुस्तक से पढ़कर? जी नहीं, उपनिषद का ज्ञान लेना भी गुरु से ही चाहिए। क्यों? क्योंकि पुस्तक हमें केवल कंटेंट दे सकती है, वो हमें भर सकती है, हमें हथियार दे सकती है, परंतु उस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, उस हथियार का उपयोग कैसे करना है, वो केवल हमें गुरु ही दे सकता है। यहाँ एक और उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र, इनका अध्ययन क्यों करें? बहुत बड़ा ये प्रश्न है और अक्सर कर हम सभी के मन में आता है। क्यों अध्ययन करें भैया? गौतम बुद्धा ने हमें बताया कि ध्यान के ज़रिए कुंडलिनी जागरण कर, मेडिटेशन या ध्यान करके उस पर ब्रह्म को हम पा सकते हैं। तो फिर हमें ये उपनिषदों की, इन वेद पुराणों की आवश्यकता ही क्यों है?
ध्यान का अर्थ है रास्ते पे चलना, परंतु उपनिषद वेद ये हमें बताते हैं कि नक्शा कैसे बनाना है, परब्रह्म कहाँ मिलेगा, रास्ता कौन सा है, और मिल जाएगा तो किस स्वरूप में मिलेगा, कैसे उससे मिलना है। परमात्मा मिल गया, पहचान भी लिया, चलो, पर उससे मिलोगे कैसे, कोई प्रक्रिया तो होगी। तो वो प्रक्रिया क्या है? तो इन 3 प्रमुख बातों का वर्णन उपनिषद या किसी भी वेद ग्रंथ में हमें मिलता है कि पहले परमात्मा तक पहुंचने के लिए योग्यता क्या है। 4 बातों का प्रमुख तौर पे पहला है परमात्मा तक पहुंचने की योग्यता क्या है, क्या मैं इस योग्य हूँ, पहले तो यही समझना है ना, क्या मैं योग्य हूँ कि मैं उस परमात्मा से मिल सकूँ। दूसरा है कि उस तक जाने का रास्ता क्या है, चलो योग्य भी हूँ तो चलूँ कहाँ, कोई तो रास्ता होना चाहिए। चलो रास्ता भी मिल गया, तो अगला आता है कि परमात्मा को पहचानूंगा कैसे, क्या स्वरूप है उसका, कैसा है वो, कहाँ रहता है। पहचान भी लिया तो अंतिम इस आत्मा को, हम आत्मा हैं, इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलना कैसे है, वो प्रक्रिया क्या है। ये ज्ञान हमें वेद पुराण उपनिषदों से मिलता है। ध्यान एक अंतिम पड़ाव है। जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ये सभी बातें समझ में आ गई, तो हम ध्यान लगाएंगे और ध्यान के ज़रिए उस परब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। परंतु होता क्या है, हम ध्यान में बैठ जाते हैं, हम ध्यान में बैठकर इमेजिन करते हैं, फिर हमें ज्ञान नहीं है, हम तो जानते ही नहीं कैसा दिखेगा। तो देखा है ना, जब एक नवविवाहिता किसी युवती की शादी होने वाली होती है तो वो इमेजिन करती है, अच्छा घर ऐसा होगा, ससुराल में मेरे जो पतिदेव हैं उनकी माता मुझे ऐसे बुलाएंगी, मेरे पतिदेव मुझे ऐसे घुमाने लेके जाएंगे, है ना। ऐसे ही जो नवयुवक है, जब उसका विवाह होने वाला है तो वो क्या कहता है, वो इमेजिन करता है, मेरी पत्नी ऐसे होगी, आएगी विवाह के बाद, मेरी सेवा करेगी, मेरे परिवार का ख्याल रखेगी, मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस योग्य बनाया, वो मेरी सहायता करेगी मेरे माता पिता की सेवा करने में, मुझे पूर्ण करेगी। तो वो इमेजिन करता है। पर कई बार होता है कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हमने इमेजिन किया है, सत्यता कुछ और होती है। तो ध्यान में वही होता है कि हमने इमेजिन किया, हमने कल्पना की, और हम कल्पना करते जा रहे हैं, ओ हाँ मैं मिल रहा हूँ पर ब्रह्म से, बस मैं मिल गया, बस वो खड़ा मेरे सामने, वो खड़ा। और अंत में क्या होता है कि बुरा मत मानिएगा, पर ध्यान के पश्चात मनुष्य पागल हो जाता है। वो पागल हो जाता है, वो कुछ भी कल्पना कर लेता है और 10 अन्य लोगों को भी ऐसे ही अपनी कल्पना में उलझा के उन्हें भी बर्बाद कर देता है। तो जो उपनिषद, जो आज से उपनिषद का अध्ययन हम प्रारंभ करने वाले हैं, ये उपनिषद या वेद पुराण का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि हम ध्यान में जाके पागल ना हों, उस पागलपन की स्थिति से बचने के लिए। क्योंकि अगर पागल हो गए, अपना एक इमेजिन कर लिया, भगवान दिखता है एक बड़ा ही सुंदर ऋतिक रोशन जैसे लुक्स, बढ़िया बॉडी और अमिताभ वाली हाइट, है ना, अमिताभ के जैसी भारी आवाज़, तो फिर भगवान कैसे मिलेगा। वो आ भी गया, अब काला कलूटा बेचारा कृष्ण कन्हैया खड़ा है बगल में, बोला हाँ भाई पहचाना क्या, रे हट, ऋतिक रोशन का वेट हो रहा है। अब उसकी आवाज़ बड़ी पतली सी, हमने बोला अरे हट, अमिताभ जैसी भारी आवाज़ होनी चाहिए। तो मजाक एक तरफ है, लेकिन ध्यान में यही होता है, हम उलझ जाते हैं, कैसे पहचानूं, क्योंकि मेरी कल्पना तो कुछ और है ना, मैंने कल्पना तो कुछ और की हुई है। तो वहाँ हम उलझ जाते हैं और उस परब्रह्म को पाना लगभग असंभव हो जाता है। उसके पश्चात कम से कम इस जन्म में पुनः जन्म लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी जन्म में करते हैं ना पूर्ण, एटलीस्ट बेसिक तो कर लें। तो जो उपनिषद का अध्ययन आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें हम यही बृहदारण्यक उपनिषद में हम यही समझेंगे कि आखिर ज्ञान है क्या। ये जो 4 प्रश्न मैंने बताए, क्या मैं योग्य हूँ, परमात्मा तक जाने का मार्ग क्या है, परमात्मा को पहचानूं कैसे, और उस परमात्मा से मिलना कैसे है, ये इन 4 प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ लेंगे।